Hi, and welcome to the Alliance Education channel. I am Kunal Banode, co-founder of Alliance Education. So from today we are going to start mathematics for JEE and NDA, and this is first chapter of mathematics sets. And आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये चैप्टर JEE एंड NDA पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. NDA में इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं एंड JEE में भी ये चैप्टर से क्वेश्चन आता ही है. हो सकता है इस चैप्टर को किसी और चैप्टर के साथ मर्ज करके भी क्वेश्चन बनाया जाए, बट उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सेट्स के बेसिक्स पता होने ज़रूरी है. गाइस, एवरी ईयर अराउंड 10 lakh students appear for JEE and around 1 lakh for NDA. But you know, number of students getting admission in NIT, IIT and NDA college is very less. So ऐसा क्यों होता है? The main reason is lack of quality in their education and their dedication. So join us today and assure your success. Alliance Education is starting online program and online classroom program. You can register for any of these, and after registration you will be provided with notes and worksheet of respective topics. There will be online test and quiz, and we are available for online guidance and doubt session on video call. And we focus on concept clearing and to the point explanation for the easy remembrance of the student. So अगर आपको इसके अलावा और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हो. सो आइए हम स्टार्ट करते हैं. सेट्स, जैसे कि आप सभी ने सुना ही होगा, सेट्स इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. जैसे कि आप अभी क्लास 11th में जाने वाले हो, सो आप 11th की बुक्स लोगे. सो जो आप बुक्स लोगे वो 11th की बुक्स का एक सेट कहलाएगा. उसमें सिर्फ और सिर्फ 11th स्टैंडर्ड की ही बुक्स पाई जाएगी. उसमें कोई और दूसरी क्लास की बुक्स इंक्लूड होने वाली है क्या? नहीं. अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की बुक्स लेते हो तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सो ये तीन बुक्स का कलेक्शन होगा. सो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज सेट. या फिर एक और एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास, आपके क्लास में जितने स्टूडेंट प्रेजेंट है उनका एक कलेक्शन, तो ये कहलाता है सेट्स. तो सेट मीन्स व्हाट? इट इज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. सो सेट मे बी एनीथिंग. नंबर्स हो सकते हैं, माउंटेन्स, सेट्स ऑफ माउंटेन एंड सेट्स ऑफ रिवर्स, सेट्स ऑफ पीपल. सो सेट में कुछ भी आ सकता है. एंड जो सेट्स के अंदर हम ऑब्जेक्ट इंक्लूड कर रहे हैं उन्हें कहा जाता है एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ सेट. सो यहाँ पे हमें दो चीजों पे फोकस करना है. सेट मीन्स व्हाट? सेट मीन्स इट इज वेल डिफाइंड क्लास और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, और वी कैन से मीन्स कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. जैसे कि हमने एग्जाम्पल क्या देखा था इसमें, नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन योर क्लास, नंबर ऑफ और सेट ऑफ बुक्स. एंड सेट में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाता है? एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ सेट. हम एलिमेंट्स वर्ड यूज करेंगे. रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स. सेट्स को टू वेज में रिप्रेजेंट किया जाता है. पहला है रोस्टर मेथड एंड सेकेंड वन इज सेट बिल्डर मेथड. रोस्टर मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिस्टिंग मेथड एंड सेट बिल्डर मेथड को हम रूल मेथड भी कहते हैं. सो रोस्टर मेथड में क्या होता है? जस्ट कुछ जो सेट्स के एलिमेंट है उन्हें कॉमा दे के एक के बाद एक लिखा जाता है कर्ली ब्रैकेट के अंदर. तो ये होता है रोस्टर मेथड. एंड सेट बिल्डर मेथड में हम उसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन लिखते हैं. तो हम इसे और डिटेल में समझते हैं. जैसे कि रोस्टर मेथड और लिस्टिंग मेथड. रोस्टर मेथड में क्या होता है? हम एलिमेंट्स को लिस्ट करते जाते हैं एंड दे आर सेपरेटेड बाय कॉमास. और किसके अंदर रखा जाता है उन्हें? कर्ली ब्रैकेट के अंदर. जैसे कि अगर हमारे पास कहा गया है कि राइट द सेट ऑफ वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट. सो सेट ऑफ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट क्या हो जाएगा? इसमें हम क्या करते हैं? कर्ली ब्रैकेट लिखते हैं.
कर्ली ब्रैकेट में सेट्स के एलिमेंट्स आ जाएंगे। सो वोवेल कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू एंड कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट। अगर कहा गया सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, सो इवन नेचुरल नंबर क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 2, 2, 4, 6 एंड सो ऑन। सो सेट ऑफ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट जो था उसमें 5 एलिमेंट थे, तो यहाँ पे और इसमें एलिमेंट इंक्लूड नहीं हो सकते, तो ये कहलाएगा फाइनाइट सेट। बट अगर क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, तो यहाँ पर इवन नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 2 है, बट हम एंड सो ऑन यहाँ पे लिख दिया। सो एंड सो ऑन क्या बता रहा है कि ये इंफिनिटी तक चलेगा, सो इसे हम इनफाइनाइट सेट भी कहते हैं। सो नेक्स्ट है सेट बिल्डर मेथड। पहले हमने क्या देखा, रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड में क्या था, एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है कॉमा से सेपरेट करते हुए। एंड सेट बिल्डर मेथड में हम सेट को डिस्क्राइब करते हैं बाय अ कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी। किसकी हेल्प से, कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। जैसे कि हमने पहले देखा था कि अगर हमने रोस्टर मेथड देखा था, क्या लिखा हुआ था उसमें रोस्टर मेथड में कि एक सेट है, उसमें एलिमेंट्स 2 के मल्टीपल थे, 2, 4, 6 एंड सो ऑन। सो यहां पर सेट बिल्डर मेथड में हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखा जाएगा कर्ली ब्रैकेट x सच दैट, x सच दैट, स्लैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज इक्वल्स टू 2n। x किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को, एंड x इज 2n एंड सॉरी यहाँ पे कंप्लीट नहीं होगा, एंड n ऑल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x सच दैट, इस तरीके से भी सच दैट लिखा जाता है x इक्वल टू 2n। x किससे मिल रहा है हमें, 2n से, और यहाँ पे x भी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है एंड n भी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अरेंजमेंट अंदर में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे सेकंड दिया हुआ है, एक हमें दिया हुआ है इसमें रोस्टर मेथड, जिसमें दिया हुआ है a इज गिवन बाय 0, 1, 4, 9, 16। तो इसे हमें लिखना है रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहे हैं, स्क्वायर नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। सो वी कैन राइट कि x इज सच दैट x स्क्वायर आना चाहिए यहाँ पे, x स्क्वायर सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीजर आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर रहे या नेगेटिव नंबर रहे, दोनों का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होने वाला है। जैसे 0 का स्क्वायर 0 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, -1 का स्क्वायर भी 1 होगा, +2 का स्क्वायर 4 होगा, -2 का स्क्वायर भी 4 ही होने वाला है। तो यहाँ पे क्या आएगा, x बिलोंग्स टू इंटीजर। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। सपोज हमारे पास दिया हुआ है एक सेट, सपोज सेट A गिवन है, इसके एलिमेंट है 2, 5, 10, 17, 26 एंड हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पहला एलिमेंट है 2, सेकेंड एलिमेंट है 5, थर्ड एलिमेंट है 10, देन 17, देन 26। 2 जो है, अब ये 1 + 1 हमें दिखाई दे रहा है, 5 को हम लिख सकते हैं, इट इज 4 + 1, दिस इज 9 + 1, दिस इज 16 + 1 एंड 25 + 1। तो हमें पैटर्न समझ में आ रहा है। तो पैटर्न को अभी हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना है, हम पहले लिखेंगे। हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे इंटीजर का स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पर। सो या फिर हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, इंटीजर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 0 था तो हमने इंटीजर लिख दिया, बट यहाँ पे 0 नहीं है तो हम नेचुरल नंबर कह सकते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि a इज x² + 1 सच दैट x इज लेस देन इक्वल टू 5, x की वैल्यू 5 से लेस है एंड 5 के बराबर है, एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये होगा इसका रिप्रेजेंटेशन। आई होप आपको ये समझ में आया है। सो इसी तरीके से हमें पैटर्न समझ के उसे कन्वर्ट करना पड़ता है। सो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेट्स। अब सेट्स के जो टाइप्स है
वो डिपेंड करता है कि सेट्स के अंदर कितने एलिमेंट्स है। सो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट, सेट्स को क्लासिफाई किया गया। तो हम चलो कम से ज्यादा की ओर जाते हैं। सो सपोज सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तब उसे क्या कहा जाएगा? इट इज कॉल्ड एज एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट। उसे क्या कहा जाता है? एम्प्टी सेट। कब एम्प्टी सेट कहेंगे? जब सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। जैसे कि एंड इसे डिनोट किया जाता है फाइ से एंड और एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट से भी इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है एम्प्टी सेट को। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें क्या कहा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड एक्स इज रियल। सो ऐसे केस में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, चलो सॉल्व करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कौन करेगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 एंड एक्स इक्वल टू अंडर रूट -1 एंड इट इज इमेजिनरी नंबर। रिमेंबर, आगे हम ये इसके बारे में एक डिटेल चैप्टर दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें हम इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ेंगे। बट इसे कहा जाता है इमेजिनरी नंबर। रूट में कभी भी माइनस नहीं हो सकता, अगर माइनस आया तो वो इमेजिनरी नंबर कहलाता है। सो बट यहाँ पे क्या कहा था? एक्स इज रियल। बट एक्स रियल है क्या? एक्स तो इमेजिनरी है, मीन्स एक्स की कोई भी वैल्यू इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, हेंस इट इज एम्प्टी सेट। तो ये हो गया, ये कौन सा फॉर्म हो गया? ये रोस्टर फॉर्म है या दूसरा फॉर्म है? सो इसको हम कह सकते हैं कि ये सेट बिल्डर मेथड में या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसका रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा? इसको हम एम्प्टी सेट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट मतलब क्या होता है? ऐसा सेट जिसमें सिंगल एलिमेंट है, उसे कहा जाता है सिंगलटन सेट। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ एग्जांपल, सेट के अंदर लिखा हुआ है जस्ट वन एलिमेंट 5, सो ये हो गया सिंगलटन सेट। सिंपल है, जस्ट सेट के अंदर सिंगल एलिमेंट रहेगा तब उसे कहा जाएगा सिंगलटन सेट। नेक्स्ट है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में क्या होगा कि यहां पर काउंटेबल नंबर्स हमें दिए रहेंगे, या हम कह सकते हैं यहाँ पर जो एलिमेंट्स है सेट्स के अंदर, एलिमेंट्स कैसे रहेंगे? काउंटेबल एलिमेंट्स रहेंगे। काउंटेबल एलिमेंट्स है तो फाइनाइट सेट। अगर काउंटेबल नहीं है, अगर डॉट 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 लग चुका है आगे, सो वो क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट। सो नेक्स्ट है इनफाइनाइट सेट। यहां पर क्या रहेगा कि सेट जो है उसमें काउंटेबल एलिमेंट्स नहीं रहेंगे। देन इक्विवेलेंट सेट, दिस इज इंपॉर्टेंट। इक्विवेलेंट सेट में अगर हमारे पास दिया हुआ है सेट ए इज इक्वल्स टू जैसे 1 3 5 7 एंड सेट बी में दिया हुआ है 10 12 14 एंड 16, हम देख सकते हैं कि ये दोनों सेट में एलिमेंट्स डिफरेंट है बट दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। हम कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेट में इक्वल है तब उसे कहा जाता है इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट नहीं, इसे इक्विवेलेंट कहेंगे। इक्विवेलेंट मतलब जिसमें कार्डिनल नंबर इक्वल होता है। कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट। कार्डिनल नंबर मीन्स क्या होता है? इट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट। सो कार्डिनल नंबर अगर इक्वल है तब उसे कहा जाता है इक्विवेलेंट सेट। सो हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, जितना टॉपिक हमने अभी तक पढ़ा है उसके बेसिस पे। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज। अब क्लास में इंटेलिजेंट स्टूडेंट का सेट पूछा हुआ है। हम इंटेलिजेंसी जो है वो स्टूडेंट के लिए डिफाइन नहीं करते हैं, ये याद रखिए कि सपोज अब इंटेलिजेंसी अगर डिफाइन करना भी है तो कोई किसी सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट होता है, मतलब अगर हम देखें तो सब्जेक्ट वाइज भी इंटेलिजेंट हो सकता है। सो हम इंटेलिजेंसी के बेस पे स्टूडेंट को सेट में नहीं रख सकते हैं। सो इसका आंसर क्या होना चाहिए? नल सेट, सिंगलटन, फाइनाइट और नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट, क्योंकि इंटेलिजेंसी स्टूडेंट्स के लिए डिस्क्राइब नहीं की जाती है आइडियली। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्टी सेट। यहाँ पे चारों ऑप्शन में कहा गया है कि x क्या है? रियल नंबर है।
सो एक्स रियल नंबर है, तो हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो इससे हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, सो एक्स आ गया प्लस माइनस 1। सो यस, ये रियल नंबर है, मीन्स ये तो करेक्ट है। सेकेंड की बात करें हम, अगर इसमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, सो एक्स इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1। दिस इज इमेजिनरी, ये कैसा नंबर है? इमेजिनरी नंबर है। रूट में कभी भी माइनस साइन आ जाता है, वो क्या कहलाता है? इमेजिनरी नंबर। सो इमेजिनरी है, हेंस ये रियल नहीं है। सो रियल नहीं है मीन्स इस सेट को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो ये तो एम्प्टी सेट कहलाएगा, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। हमें आइडेंटिफाई करना था कि एम्प्टी सेट कौन सा है। ऑप्शन सी भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी में क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, सो इट इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड एक्स इक्वल टू रूट 9, सो इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 3। एंड फोर्थ डी में क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करेंगे, प्रोडक्ट चाहिए -2, सम चाहिए -1, सो 2 1 जा 2, फैक्टर रहेंगे प्लस माइनस, यहाँ पे साइन, सो डायरेक्ट x माइनस 2 x प्लस 1। तो इससे x की दो वैल्यू मिलती है, एक होती है 2 और एक होता है -1, दोनों रियल नंबर है, तो ये भी एम्प्टी सेट नहीं है। सो एम्प्टी सेट कौन सा रहेगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेट A इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू R रियल नंबर वेयर x स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड 2x इक्वल टू 6। मीन्स x की वैल्यू हमें बतानी है जो ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट कंडीशन है x स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड सेकेंड कंडीशन है 2x इक्वल टू 6। सो दोनों को सॉल्व करते हैं हम। सो x इक्वल टू ये हो जाएगा रूट 16 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 एंड यहाँ पे x की वैल्यू आती है 6/2 विच इज इक्वल टू 3। सो x की दो डिफरेंट वैल्यूज हमारे पास आ रही है, मीन्स x की कोई सिंगल वैल्यू नहीं है जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। हेंस ये सेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? इट इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट हमें देखना है अगेन टाइप ऑफ सेट। इसमें नेक्स्ट टाइप है इक्वल सेट। इक्वल सेट मीन्स क्या होगा? जब दो सेट में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे एंड सेम एलिमेंट्स रहेंगे। इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है? नंबर इक्वल होता है बट सेम एलिमेंट नहीं होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेट ए में दिया हुआ है 2 3 5 6 एंड सेट बी में गिवन है 6 5 3 2। सो यहाँ पे एलिमेंट भी सेम है, पोजीशन डिफरेंट रही उससे प्रॉब्लम नहीं है, बट एलिमेंट सेम होने चाहिए एंड एलिमेंट्स का नंबर भी सेम रहेगा ऑब्वियसली, तब वो कहलाएगा इक्वल सेट। सो इससे हम कह सकते हैं कि हर इक्वल सेट इक्विवेलेंट होता है, लेकिन हर इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं होता। नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मीन्स क्या होता है कि एक ऐसा सेट जिसमें हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारे एलिमेंट प्रेजेंट है। मतलब यूनिवर्सल सेट कोई एक स्पेसिफिक नहीं है, ये कंडीशन के हिसाब से चेंज होते रहता है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर सेट दे दिया 1 2 3 एंड हमारे पास सबसेट दिए हुए हैं, एक है 5, देन एक सेट में दिया हुआ है 1, एक में दिया हुआ है 2, देन एक सेट में दिया हुआ है 3, देन हमारे पास गिवन है 1 2, देन 1 3, देन 2 3, देन 1 2 3। सो हम देख सकते हैं ये सारे एलिमेंट्स जो है इस सेट में पाए जा रहे हैं। सो ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। व्हाट इज पावर सेट? सो पावर सेट क्या होता है? द फैमिली ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ S इज कॉल्ड एज पावर सेट। अगर हमारे पास सेट S दिया हुआ है, सपोज हमारे पास दिया हुआ है S इक्वल टू ABC एंड हम लिख रहे हैं इसे पावर सेट ऑफ S, क्या कहलाएगा? एक आ जाएगा 5, देन A, देन B, देन C, देन इसके साथ में आ जाएगा AB, देन AC, देन BC एंड ABC। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट इज कॉल्ड एज पावर सेट। हमने क्या किया, इसके जितने भी सबसेट है उसको हमने एक सेट के अंदर लिखा, वो सेट कहलाएगा पावर सेट। सो पावर सेट में हम क्या करेंगे? हर एलिमेंट का
हर पॉसिबल सेट लिखेंगे गिवन सेट के। सो गिवन सेट जो है वो पावर सेट कहलाएगा और ये सब सबसेट कहलाएंगे। इन्हें क्या कहा जाता है? दिस आर द सबसेट्स। रिमेंबर, यहाँ पे एम्प्टी सेट भी आ रहा है एंड एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर सेट का सबसेट होता है एम्प्टी सेट। सो यहाँ पे 3 एलिमेंट थे तो हमें पावर सेट बताना था। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट आए? 1 2 3 4 5 6 7 8। सो बट ऐसे एलिमेंट का नंबर बढ़ते जाएगा तो हम पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे कैसे बता सकते हैं? तो इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, नंबर ऑफ सबसेट और पावर सेट। नंबर ऑफ सबसेट या फिर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। एलिमेंट्स इन पावर सेट हमें कैसे मिलता है? ये फॉर्मूला है इसके लिए 2 पावर n। सो इस केस में फॉर्मूला 2 एंड n की वैल्यू कितनी थी? 3 एलिमेंट है यहाँ पर, तो 2 पावर 3 विच इज इक्वल टू 8। सो अगर हमारे पास आ जाता है कि 4 एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड बोला जा रहा है कि इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, सो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट इक्वल टू 2 पावर 4। सो इट इज 2 पावर 4 विच इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पे इसके नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे 16। एंड इसमें एक सेट आता है हमेशा एम्प्टी सेट और दूसरा सेट आता है जिसमें सारे एलिमेंट है। सो इन्हें कहा जाता है इम्प्रॉपर सबसेट। 5 सेट को एंड ऐसा सेट जिसमें सारे एलिमेंट है इसे कहा जाता है इम्प्रॉपर सबसेट एंड बाकी सभी ये कहलाते हैं प्रॉपर सबसेट। सो सबसेट पहले देख लेते हैं सबसेट क्या होता है। सपोज ए में हमारे पास गिवन है कि इसमें है 2 एलिमेंट 1 2 एंड बी में गिवन है 1 2 3। सो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ए का हर एलिमेंट बी में पाया जा रहा है बट बी के सभी एलिमेंट ए में है क्या? नहीं। सो ए कहलाएगा ए इज सबसेट ऑफ बी। ए इज सबसेट ऑफ बी, इसे इस तरीके से रीड किया जाता है। एंड हमने देखा कि सपोज एक एलिमेंट है जैसे बी, तो बी का सबसेट है ए। ए क्या है? सबसेट ऑफ बी है। सो बी के टोटल कितने सेट पॉसिबल है? तो आंसर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी। अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला देखा था, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी 2 पावर n। सो 2 पावर 3 विच इज इक्वल टू 8। सो बी के कितने सबसेट बन सकते हैं? 8 सबसेट पॉसिबल है। देन प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। जैसे एक सेट के एग्जांपल लेते हैं हम 1 2 3। इसके सबसेट क्या क्या हो जाएंगे? एक आ जाएगा 5, दूसरा आएगा 1, देन 2, देन 3, देन 1 2, देन 1 3, देन 1 2 2 3 एंड 1 2 3। सो इसमें जो 5 एंड सारे एलिमेंट का एक जो सेट आ रहा है इसे कहा जाता है इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट एंड रिमेनिंग होते हैं प्रॉपर सबसेट। तो अगर पूछा जाता है कि प्रॉपर सबसेट कितने हैं, सो प्रॉपर सबसेट के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? 2 पावर n माइनस 2। इसमें से हमें ये 2 माइनस करने पड़ेंगे तो ये मिलेगा हमें इम्प्रॉपर सबसेट के लिए फॉर्मूला। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इफ सेट ए हैज n एलिमेंट देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए। ये हमने फॉर्मूला देखा है कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स है सो नंबर ऑफ सबसेट हमें कैसे मिलेगा? क्या था फॉर्मूला? नंबर ऑफ सबसेट इज गिवन बाय 2 पावर n। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसमें दिया हुआ है 2 फाइनाइट सेट्स हैव m and n एलिमेंट्स। टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट। फर्स्ट सेट क्या हो जाएगा? जिसमें m एलिमेंट्स है एंड टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन फर्स्ट सेट इज गिवन बाय 2 पावर m is 56 more than total number of subset on of the second set। सेकेंड सेट में जितने सबसेट है उससे 56 ज्यादा है द वैल्यू ऑफ m एंड n। इतना ही इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इससे m और n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर 2 पावर m एज इट इज
2 पावर n इधर आ जाएगा तो माइनस में, देन 56 बचेगा। अब 2 वेरिएबल है तो ऐसे में 2 इक्वेशन रिक्वायर्ड रहते थे, बट इस बार तो एक ही दिया हुआ है, तो क्या किया जाए। सो इसके लिए हमें थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन बना दिया गया है, तो थोड़ा अच्छे तरीके से इसे सॉल्व करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए इसे, अगर इन दोनों में से हम 2 पावर n कॉमन निकाल लें तो हमें क्या बचेगा, 2 पावर m डिवाइडेड बाय 2 पावर n माइनस 1। अगर आपको ये स्टेप नहीं समझ में आए आप अंदर मल्टीप्लाई करके देख लिए। 2 पावर n से अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, तो क्या मिलेगा, 2 पावर n इंटू 2 पावर m अपॉन 2 पावर n माइनस 2 पावर n इंटू 1। अब 2 पावर n कैंसिल हो गया, क्या बचा, 2 पावर m माइनस 2 पावर n, ये रीजनरेट हुआ। अगर हम कोई चीज कॉमन निकाल रहे हैं, कोई एलिमेंट कॉमन निकाल रहे हैं एंड वो दूसरे के पास नहीं है, तो आप डिवाइड में दे दीजिए। अब यहाँ पर 56 को हम लिख सकते हैं 8 7 जा 56, देन 2 पावर n, यहाँ पे लॉ ऑफ इंडाइसिस अगर हम लगाते हैं, बेस सेम है तो पावर सब्सट्रैक्ट होंगे, m माइनस n माइनस 1 इक्वल टू 8 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब। अब हमें इक्वेट करके आंसर निकालना है, क्योंकि हमें कोई दूसरा इक्वेशन या दूसरी कंडीशन तो दी नहीं है, तो इसी से बनाना है, इक्वेट करना है। तो दोनों साइड हम एक जैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 7 को हमें माइनस 1 के टर्म में लिखना है, तो हमें लिखना पड़ेगा 8 माइनस 1। सो 2 पावर n 2 पावर m माइनस n माइनस 1 इक्वल टू 2 क्यूब। अगेन 8 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब माइनस 1। सो अब इक्वेट अगर करते हैं तो यहाँ पे 2 पावर n है और यहाँ पे 2 पावर 3 है, इट मीन्स n की वैल्यू 3 हो जाती है। एंड यहाँ पे 2 पावर m माइनस 1 है, यहाँ पे 2 पावर 3 है, इट मीन्स m माइनस n की वैल्यू भी 3 है। सो m माइनस n की वैल्यू 3 सब्सटीट्यूट करेंगे, सो m की वैल्यू कितनी मिल जाती है, 3 प्लस 3, सो m इक्वल टू 6। सो m आया 6 एंड n आया 3, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन, प्रॉपर सबसेट पूछे गए हैं। इसमें हमने देखा था प्रॉपर सबसेट मतलब क्या होता है, जिसमें फाई ना हो और जिसमें सारे एलिमेंट्स ना हो। एंड प्रॉपर सबसेट के लिए हमने फॉर्मूला भी बनाया था, प्रॉपर सबसेट is given by 2 power n minus 2. So it is 2 power n is number of element which is 3 minus 2. So 2 the cube is 8 minus 2 is equals to 6. Option C is correct. Then last question. वैसे आपने अभी जस्ट पढ़ना स्टार्ट किया है, सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दूसरे भी मेथड है, बट मैं आपको इजीएस्ट मेथड बताता हूँ। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, बट मैं इसके लिए कुछ हिंट देना चाहूंगा। जस्ट क्या कीजिए, हमें बताना है x और y में क्या रिलेशन है, कि x इज सबसेट ऑफ y और y सबसेट ऑफ x, या दोनों इक्वल है, या इनमें से कोई भी रिलेशन इनमें नहीं बनता है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या दी हुई है, 8 पावर n माइनस 7n माइनस 1, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एंड y क्या दिया हुआ है, 49 इंटू n माइनस 1, और यहाँ पे भी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में n की वैल्यू 1 2 एंड 3 सब्स्टिट्यूट करके इसकी 3 वैल्यू निकाल लीजिए, 3 या 4 वैल्यू जो भी है, एंड इसकी भी 3-4 वैल्यू देख लीजिए, एंड उससे गेस कीजिए कि इन दोनों का रिलेशन क्या होगा। सो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो सो आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो भी कर सकते हो, एंड इस पेज का स्क्रीनशॉट आप अपने सोशल मीडिया पे आपकी स्टोरी पे शेयर कर सकते हो, एंड अलायंस एजुकेशन को टैग कर सकते हो विद द हैशटैग डिजिटल अलायंस, एंड हम आपकी स्टोरी अलायंस के पेज से शेयर करेंगे। फॉर लेक्चर पीडीएफ एंड वर्कशीट, contact us on any of given numbers, and you can mail us on given mail ID as well. If you like this video, please hit the like button and let us know in the comment section. And also don't forget to subscribe to the channel for regular updates. Thank you.